अहो धन्य तव जन्म जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सम। यहाँ याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कह रहे हैं, कहे मुनिवर, सर्वप्रथम अगर भगवान राम जी की भक्ति करनी हो तो उसके लिए महादेव जी के लिए भक्ति सर्वप्रथम चाहिए, क्योंकि जो महादेव जी से दोष रखते हैं वह कभी राम जी को प्राप्त नहीं कर सकते। पहला सोपान, पहली सीढ़ी अगर समझा जाए तो महादेव जी की भक्ति। इसलिए महादेव जी के लिए अपने हृदय के अंदर एक जगह होनी चाहिए ताकि आप राम भक्ति में आगे बढ़ सको, क्योंकि भगवान श्री महादेव जी का चरित्र अथाह सागर है और जो जगत के गुरु हैं उनके लिए अगर हृदय में भाव नहीं है तो भगवान प्राप्त हो नहीं सकते। इधर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि मैंने आपके हृदय में देख लिया कि आप महादेव जी के प्रति कितना प्रेम रखते हैं, इसलिए आप राम कथा के पूर्ण अधिकारी हैं, क्योंकि राम कथा भी उसे ही सुनानी चाहिए जो श्री महादेव जी के चरणों में प्रेम रखता हो। अगर राम प्रेमी नहीं है तो उसको राम कथा सुनाना भी बेकार है, नहीं तो वही बात आ जाएगी, भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हो जाता है। जब तक भगवान के श्री चरणों में अनुराग उत्पन्न ना हो तब तक वह राम जी की कथा का अधिकारी नहीं बन पाता। इधर राम कथा का शुभारंभ करते हुए याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को बता रहे हैं कि आज महादेव जी बहुत प्रसन्न है, आज उनकी दशा बहुत अलग है। यहाँ याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि महादेव जी ने परिधन मुनि चीरा, आज साधुओं का भेष धारण किया है, यानी संत महात्माओं के कपड़े पहने हैं, मुनि चीरा परिधान पहने हैं। अब आप एक विचार कीजिए, ये कौन सी लीला चल रही है? महादेव जी वही है जो स्वयं विवाह करने के लिए जा रहे थे, उस समय उन्होंने कपड़े नहीं पहने, लेकिन आज जब कैलाश के ऊपर कोई नहीं है उस समय महादेव जी कपड़े पहन करके बैठे हैं, स्वयं का आसन स्वयं बिछाया है और प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब एक तो अपना मन यह कहता है कि ये वही भोलेनाथ हैं जो कभी कब वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन यहाँ बाबा जी कहना चाह रहे हैं कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है। आज महादेव जी को पता है कि मुझे राम कथा करनी है, इसलिए मर्यादा में ही रह करके की जा सकती है, अब मर्यादा में कभी कथा हो नहीं सकती। इसलिए महादेव जी आज संतों के वस्त्र धारण करके बैठे हुए हैं और प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। इधर माँ पार्वती जी को पता चली है कि महादेव जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मात भवानी। यहाँ हम लोगों को एक सूत्र प्राप्त होता है, अगर हम उस सूत्र को उपयोग किया करें तो। आज महादेव जी प्रसन्न मुद्रा में है, यह पार्वती जी को पता चला है, तो पार्वती जी झट से गई हैं उधर को। अगर नहीं, आप अपने घर परिवार के अंदर, गृहस्थी के अंदर आप देख सकते हो,
अगर आपको कोई कार्य है और आपका पति ऑफिस से आया है तो आप उसका चेहरा देखोगे पहले। अगर चेहरे के ऊपर गंभीर भाव है, क्रोध के भाव है, अन्यथा उदास है, तो आप उससे कुछ नहीं कहोगे। और आपको लगा कि आज वो भले ना ऑफिस से काम करके लौटे हैं लेकिन प्रसन्न मुद्रा में है, तो आप गंभीर से गंभीर बात या फिर कोई भी अपना कार्य तुरंत उनके सामने प्रकट कर देते हो और आपका काम सफल हो जाता है। जब हम घर संसार में रह करके चेहरा देख करके अपना काम करते हो तो ये तो जगत के माता पिता हैं। इधर पार्वती जी को भी पता चल गया है कि महादेव जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, क्यों ना आज हमारा मन का जो एक प्रश्न है उसको पूर्ण किया जाए। इधर एक से एक शब्द तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है, अगर उसके ऊपर हम चले ना तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। पत्नी अपने पति से कब पूछ सकती है? जब वह प्रसन्न मुद्रा में हो, तब वह कोई भी कार्य, कोई भी शब्द, कोई भी सवाल पूछ सकती है। अन्यथा पत्नी के ऊपर ना लो तो बच्चों के ऊपर ले लो। बच्चे भी अपने पिता को तभी पूछेंगे अगर उनको लगेगा पापा आज तो बहुत प्रसन्न है, मौज में है, चलो आज हम उनसे वह काम करा लेते हैं। इधर माता पार्वती महादेव जी के पास पहुंची है और महादेव जी ने जब पार्वती जी को आए हुए देखा है, जाने प्रिया अति आदर दीना, कितना सुंदर शब्द लिखा है यहाँ पर, जान प्रिया अति आदर दीना, बाम भाग आसन कर दीना। महादेव जी ने पार्वती जी को देखा है आते हुए तो उनको अति आदर दिया है। पूरी राम कथा के अंदर दो ही जगह आता है अति आदर। आदर का मतलब है सम्मान दिया है, बहुत सम्मान दिया है। लेकिन यहाँ सम्मान किसको देना चाहिए था? भाई गंगा उल्टी बह रही है, पत्नी पति को आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए था। लेकिन आज पति पत्नी को सम्मान दे रहा है, और वो भी सम्मान थोड़ा बहुत नहीं, अति बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहा है। जान प्रिया अति आदर दीना। यहाँ संत महात्मा अनेकों प्रकार से समझाते हैं, अगर आपको लगे कि सामने वाला कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे लोक कल्याण होने वाला है, जिससे समाज का कल्याण होने जा रहा है, इसलिए अच्छा कार्य करने जा रहा है, तो उसको आदर देना चाहिए, चाहे भले वो छोटा ही क्यों ना हो। पर आजकल छोटों के ऊपर आदर सम्मान कौन देता है? छोटों को भाई 90% रिजल्ट अच्छा आया है, फिर भी उनको सम्मान नहीं है। मैंने कहा था तुझे, और पढ़ता तो ऊपर तक मैं पहुंच जाता। अरे अच्छा कार्य करके आया है, गुस्सा तो आप हमेशा किया ही करते हो बच्चों के ऊपर, कभी उनके ऊपर दुलार भी कर लिया करो। अरे प्रेम से दो शब्द उनसे बातें भी किया करो, प्रेम से उसके ऊपर हाथ भी फेरा करो, ताकि वह अपने मन की बातें आपके सामने प्रकट कर सके। अन्यथा आप हमेशा मुरझाए रहोगे या क्रोध में खिंचाए रहोगे, तो वह भी घबरा करके अगर कोई अच्छा कार्य होगा ना तो उसको भी नहीं करेगा वो। इसलिए अगर अच्छा कार्य करने जा रहा है अथवा आ रहा है, करके आ रहा है तो भी अति उत्तम है कि आप उसको सम्मान दो। अगर करने जा रहा है, आपको पता है कि यह अच्छा काम करने जा रहा है, तो उसकी पीठ थपथपा दो भैया। मार तो हम हमेशा मारते ही रहते हैं बच्चों को, कभी प्यार से हाथ भी फेर दिया करो। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बैठो बैठो। यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने दो ही जगह ऐसे शब्द लिखे हैं। एक तो माता पार्वती जी जब महादेव जी के पास में आई हैं तब, और एक जब अयोध्या से राम और लखन जी जा रहे थे तब दशरथ जी ने राम जी और लखन जी को अति आदर दिया है।
और उस अति आदर में समाज का कल्याण छुपा हुआ है। यहाँ महादेव जी जब माता पार्वती को आते हुए देखा, उनको अति आदर दिया है और वाम भाग आसन कर देना। जो आसन माँ सती के रूप में जगदम्बा अपना अधिकार खो चुकी थी, वाम भाग बगल में बैठने का अधिकार माता सती पूर्व जन्म में खो चुकी थी। आज वह स्थान माता पार्वती के रूप में उसको प्राप्त हुआ है। आप विचार कीजिए कि आपको अगर कोई सम्मान की कुर्सी पर बैठा दिया जाए और एक बार वो छिन जाए और छिनने के बाद में वह फिर आपको बहुत मेहनत करने के बाद में दोबारा से प्राप्त हो, तो आपको कितना आनंद आएगा। वही स्थिति माँ पार्वती की है कि जो अधिकार मैं पूर्व जन्म में खो चुकी थी, आज मुझे वह अधिकार प्राप्त हो चुका है। माता पार्वती को अधिकार तो प्राप्त हो गया, लेकिन जो संशय का बीज, जो संकल्प, जो सवाल माता पार्वती के मन में था, वह फिर से अंकुरित हुआ है और